चलो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कंसेप्ट जो है कि है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज करने का। ठीक है ना। अगर आप इस बार मैट्रिक के पेपर देने जाओगे तो इंग्लिश का सवाल आपसे नहीं बन पाता है। देखो, इंग्लिश का पेपर अगर बिहार बोर्ड के अनुसार अगर आप चलोगे तो ठीक है, वो रिजल्ट में मार्क्स डिसाइड नहीं करता, उससे आप फेल पास उसका मैटर नहीं करता है। लेकिन सारे सब्जेक्ट में अगर आपका अच्छा नंबर है और इंग्लिश में अगर आपका नंबर काफ़ी डल होता है तो वो एक चीज़ जो है ना रिजल्ट पे काफ़ी गलत इंप्रेशन डालता है कि अच्छा इंग्लिश में 30 नंबर भी नहीं आ पाए, इतना भी नहीं आ पाया। तो हम ना धीरे धीरे क्या करेंगे, ये पहला वीडियो है हमारा इंग्लिश का बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप कमेंट जरूर करना, मैं और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल आपको करा दूंगा जो कि आपके बोर्ड पेपर के लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना, इसका 6 प्रश्न आता है, यानी 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर आप सारी चीजों को समझ लेते हैं। तो बहुत आसान होता है, आपको मेन सारी चीजों को समझना होता है। ठीक है ना। आप जैसे देखो, जैसे कि यहाँ पे सवाल लिया गया कि आई विल नेवर और ब्लैंक है, उसके बाद क्या है, हर दिया गया है। मतलब बिल का प्रयोग हुआ है, सही बिल का यानी फ्यूचर, यानी और यहाँ पे ऑप्शन देखो आप, फॉरगेट है, फॉरगेट यानी भूलने, फॉरगेट का मतलब क्या होता है, भूलना। ठीक है ना। तो उस अनुसार से आपका अलग अलग फॉर्म दिया गया है, फॉरगेट्स है, फॉरगॉटन है, फॉरगेटिंग है। अब खुद सोचो, फॉरगेटिंग जब लगता है जब आगे इज एम आर रहेगा तब लगेगा। ठीक है ना। तो ये तो आपका ऐसे ही ऑप्शन गलत हो जाता है। और बिल सेल का उपयोग है तो फॉरगेट्स तो लगेगा नहीं। ठीक है ना। अब फॉरगॉटन जो होता है वो वर्ब, जब से यहाँ की सेल बिल का बिल का इस्तेमाल है तो उसके बाद वर्ब का जो आता है वो पहला रूप आता है, तो उस अनुसार से क्या होगा, फॉरगेट होगा। यानी मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा, यानी मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, वही वाला यहाँ पे बात है। तो आई विल नेवर फॉरगेट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉरगेट हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना। आप ध्यान दो, पहले से सेल या बिल हो चुका है तो फॉरगेट से नहीं हो सकता है। ठीक है। और ऐसे भी आपको पता है आई के साथ फॉरगेट इस प्रकार से वो ऐसे यहाँ पे क्या है, इडर है। और फॉरगेटिंग डायरेक्ट नहीं आता, इसके आगे इज एम आर कुछ आएगा, वाज बर आएगा, उसके बाद ही होता है। इस अनुसार से चले तो बिल भी सेल भी आता तो उस अनुसार से होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया फॉरगेट करेक्ट आंसर। देखो और भी कुछ चीजें हैं यहाँ पे, समझ में आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा आई और कुछ खाली स्थान है, हिम वेरी वेल। आपको ना एग्जाम में क्या करना है, ऑप्शन से आपको पकड़ना है। ठीक है, सिर्फ ऐसे नहीं करना है। तो आई के साथ है खुद, उसके बाद पहला ऑप्शन में लिखा नोइंग, नोइंग डायरेक्ट आई रहेगा, तुरंत नोइंग रहेगा, इज एम आर कुछ लगेगा ना। ठीक है। अब उसके बाद है नोज, आई के साथ नोज, ये तो गलत क्यों हो गया, क्योंकि इसके आगे इज एम आर यहाँ पे कुछ है, ये नहीं है, और नहीं यहाँ पे है, ये नोज है। आई के साथ नोज थोड़े लगता है, आई के साथ क्या लगता है, नो लगता है, ये भी गलत हो गया। ठीक है। मतलब मैं उसे अच्छे से जानता हूं, यहां सेंस निकल रहा है कि मैं उसे अच्छे से जानता हूं। आई हिम यहाँ पे वेरी वेल और नो का मतलब, तो ये ऑप्शन आप देखो कि आई के साथ क्या है, नो, ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। मैं उसे अच्छे से जानता हूं, ये विल नोइंग है ना, मैं उसे जान रहूंगा, इस प्रकार से सेल बिल का है, तो ये भी क्या होता है, सेंस आपका गलत निकल के आता है। ये वाला सेंस क्या होता है, आपका सही होता है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या हो जाएगा, आई नो हिम वेरी वेल, यानी मैं उसे अच्छे से जानता हूं। तो ये हो जाएगा वर्ब का पहला रूप वाला, यहाँ पे आ गया। अब जरा देखो, व्हेन डू यू, और यहाँ पे मिल्क है, यानी कब जो है तुम दूध जो है कब पीते हो या कब लेते हो, कब पीते हो, व्हेन डू यू। अब यहाँ पे कुछ अब सेंस निकल के आएगा, किस अनुसार से हम चलेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ टेकिंग, आप खुद सोचो, यहाँ पे डू है, डू डज आ गया है, तो आपका वर्ब का क्या हो जाएगा, पहला रूप ही आना चाहिए, उस अनुसार से सवाल किया गया है। तो यहाँ पे क्या टेकिंग है ऑप्शन, तो होगा नहीं होगा। टेकन है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है ना। When do you take in milk, ऐसा नहीं होगा। When do you will take, अगर do है तो फिर will यहाँ पे क्यों आया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो when do you take milk, है ना, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप खुद समझो, यहाँ डू डज इस प्रकार से कुछ शब्द आया है तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब का पहला रूप यहाँ आना चाहिए। ठीक है, यहाँ बिल सेल ये सब यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं अगले सवाल की ओर, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेक हो जाएगा। ठीक है। अगले चलना, लिखा गया है कि रीता ब्लैंक है मी दिस ड्रेस, गिव गेव वाला है, यानी रीता ने मुझे ये ड्रेस दिया। पहला में है गेव का मतलब हुआ वर्ब का पहला रूप दिया। ठीक है ना। अब यहां से सेंस निकलता है, गिव का मतलब देता है या देती है, तो रीता मुझे ये ड्रेस देती है, ये सेंस से बढ़िया निकल आ रहा है ये वाला सेंस। ठीक है ना।
यहाँ पे गिवन, तो ये वर्ब का कौन सा रूप है? वर्ब का तीसरा रूप है। तो वर्ब का तीसरा रूप डायरेक्ट नहीं आता है, या तो हैज, या तो हैव, या तो हैड, कुछ तो आगे लगा हुआ रहना चाहिए। हैज या हैव या हैड लगा हुआ रहता, तब अगर गिवन लगा रहता तो कुछ सेंस भी निकल के आता। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। और गिविंग, गिविंग भी डायरेक्ट थोड़े ना आएगा, खुद सोचना, रीता गिविंग, रीता कुछ इज एम आर रहता है, उसके बाद गिविंग रहता है, रीता इज गिविंग, तो इस प्रकार से कुछ रहता। ये भी सेंस यहाँ पे क्या आएगा? गलत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रीता गेव, यानी रीता ने मुझे ये ड्रेस दिया, रीता गेव मी दिस ड्रेस। ठीक है ना? यानी अब आगे चलते हैं। दे वर, अब यहाँ पे लिखा हुआ है फिशेज, मछली है ना, तो कैच का मतलब होता है पकड़ना, यानी वे लोग क्या है? वाज वर का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना? यानी वे लोग, वाज वर का इस्तेमाल कहाँ होता है? पास्ट में होता है। यानी वे लोग मछली पकड़ रहे थे, पता नहीं इसमें क्या समझ में आता है, सेंस निकल के आता है, उस अनुसार से हम लोग करेंगे। अब दे वर है, कैच है, दे है, यहाँ पे वर लगा हुआ है, तो वाज वर अगर लगा हुआ है तो क्या होगा? वर्ब का चौथा रूप आता है, पास्ट अनुसार से चले तो दे वर कैच नहीं, या तो सिर्फ रहता कैच, सिर्फ ये सब नहीं रहता तो दे काउट होता। दे वर है, यहाँ पे काउट डायरेक्ट, वर पहले से तो ये भी नहीं होगा, काउट भी नहीं होगा, डायरेक्ट काउट रहता। यहाँ पे विल कैच, ये देखो आप खुद से जरा देखो, ये तो ऐसे ही गलत हो रहा है। दे वर विल कैच नहीं, ठीक है। दे वर कैच फिशेज, ये भी सेंस, तो ये वाला हमारा क्या होता है? सेंस क्या होता है? सही निकल के आता है। क्यों सेंस सही निकल के आता है? कि अगर देखे दे वर है, अगर वाज वर का इस्तेमाल अगर हो रहा है तो उसके बाद जो होगा वो वर्ब का चौथा रूप, ये चारों ऑप्शन के अनुसार वर्ब का चौथा रूप आना चाहिए कि दे वर कैचिंग फिशेज, यानी वे लोग मछली पकड़ रहे थे, वे लोग मछली पकड़ रहे थे, तो कैचिंग हो जाएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैचिंग। क्या हो जाएगा? कैचिंग होगा सही ऑप्शन। ठीक है, अब जरा देखना आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। वाट, अब देखो वाट है ही डूइंग एट दिस मोमेंट, यानी इस समय यह क्या कर रहा है या क्या कर रहा था, उस अनुसार से हम देखेंगे इस सवाल को। वाट वाज ही डूइंग एट दिस मोमेंट, यानी ये अभी क्या कर रहा था। वाट इज ही डूइंग एट दिस मोमेंट, यानी ये अभी क्या कर रहा है। वाट वर, वाट हैज, देखो आप खुद सोचो कि हैज थोड़े ना होगा, डूइंग लगा हुआ है तो हैज तो होगा नहीं। वर, वाट वर ही डूइंग एट दिस मोमेंट, तो ही के साथ आप खुद सोचो वर नहीं लगता है, क्या लगता है? वर नहीं लगता है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि ये ऑप्शन सही है या ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना? तो अभी का बात हो रहा है, इस मोमेंट का बात हो रहा है, तो हम बाज में कहा जाएंगे। बाज तो पास्ट में ना इस्तेमाल होता है, यानी ये अभी क्या कर रहा था बोलेंगे कि क्या कर रहा है, ये अभी क्या कर रहा है। तो व्हाट इज ही डूइंग एट दिस मोमेंट, तो इज क्या होगा? ज्यादा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना? व्हाट वाज ही डूइंग एट दिस मोमेंट, यानी अभी क्या कर रहा था, ये सेंस ज्यादा थोड़ा सा सही नहीं निकल के आता, ये वाला सेंस क्या होगा? सही। कि अभी क्या बात हो रहा है, तो प्रेजेंट का बात हो रहा है तो इज लगाएंगे ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आई लिखा गया है, अब यहाँ पे लिखा हुआ आई और उसके बाद इंग्लिश फॉर 25 ईयर्स। आप खुद सोचो ये 25 ईयर टाइम आया हुआ है, क्या हुआ है? समय अंतराल आया हुआ है। आप ट्रांसलेशन बनाते हो तो समय अंतराल में होता है तो हैव या हैज और उसके साथ विन का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना? उसके बाद वर्ब का चौथा रूप रहता है। तो आई है तो आई के साथ लगता है हैव बीन, कौन सी लगता है? हैव बीन लगता है। ठीक है ना? और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप आना चाहिए, यानी वर्ब में साथ में ing लगा हुआ रहना चाहिए। ठीक है? तो आई एम टीचिंग, ये टाइम इंटरवल यहाँ पे आया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा? आई हैव बीन टीचिंग, क्या होगा? ये हम जो आपको बता रहे थे कि हैव बीन और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप हैज नहीं लगता है आई के साथ, तो इस कारण से क्या हो गया? गलत हो गया। आई टीच नहीं होगा, पढ़ाता हूँ, बहुत सारे 25 लिखा हुआ, 25 ईयर्स फॉर 25 ईयर्स पहले से। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। ये जगह थोड़ा सा कम है तो इसको लिख पाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रखते हो ना, 6 मार्क्स का कंफर्म आता है सब्जेक्ट वर्ब, ये सॉरी ये वाला करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो हम बोल रहे हैं ना, वहां से 6 नंबर का आपका सवाल आता है कंफर्म। आपके मैट्रिक एग्जाम में 6 मार्क्स का बनेगा।
एक वीडियो में क्या करूंगा, आपको 6 नंबर का नरेशन आता है और 6 नंबर का वॉइस आता है, उसे मैं करवा दूंगा। आप अच्छे तरीके से देखना, आप बहुत अच्छे से आप अच्छा नंबर स्कोर, एक वेटर नंबर इंग्लिश के पेपर में स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। और सब्जेक्टिव में जैसा कि नोटिस है और जो एप्लीकेशन होता है वो सारी चीजें हम लोग कर लेंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। लिखा गया द स्टूडेंट्स है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। अब देयर डायलॉग्स, यानी डायलॉग का रिहर्सल वोल्सल, देखो रिहर्सिंग लिखा हुआ है तो डायरेक्ट रिहर्सिंग थोड़ी ना होगा। आईएनजी, इज, एम, आर, वाज, वर कुछ तो होना चाहिए ना। अब देखो द स्टूडेंट्स, अब विल रिहर्सिंग, विल थोड़े ना, ये करेगा, ये हो गया क्या चीज पूरा का पूरा, ये फ्यूचर में होगा। किस में हो गया? फ्यूचर की बातें हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कैन रिहर्सिंग, ये भी क्या होता है, सही सेंस निकल के नहीं आता है। देखो हम क्या बोले, एम, इज, आर, वाज, वर, ठीक है ना। उस अनुसार से यहाँ पे चले तो आर है तो द स्टूडेंट्स आर रिहर्सिंग देयर डायलॉग, यानी जो छात्र जो हैं पूरे के पूरे, जो विद्यार्थीगण जो हैं बहुत सारे, वो क्या कर रहे हैं, अपने डायलॉग्स को क्या कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है आर रिहर्सिंग, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, रिहर्सिंग, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, वी एट होम 2 वीक्स अगो, यानी आप सोचो खुद 2 सप्ताह पहले की बातें हो रही है, तो 2 सप्ताह पहले के बात हो रहा है। तो उस अनुसार से अगर हम देखें तो ये जो है बीत गई बात, यानी पास्ट के बारे में हो रहा है। तो पास्ट के अनुसार से चलेंगे तो वी के साथ इज तो लगता नहीं है, ये तो गलत हो गया। वी के साथ वाज तो लगता नहीं है, ये भी गलत हो गया। वी के साथ या तो वर लगता है या तो आर लगता है, लेकिन आर जो लगता है वो प्रेजेंट सिचुएशन के अनुसार से लगता है और वर जो लगता है वो पास्ट के अनुसार लगता है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, आप खुद बताओ क्या होगा, वर होगा। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप इस अनुसार से करोगे, ये ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है कि दे, और उसके बाद हेयर, यहाँ पे अ मंथ एगो, फिर से 1 महीना पहले, है ना, यानी 1 महीना पहले वे लोग यहाँ थे होगा, यहाँ हैं थोड़े ना होगा। तो अब 1 महीना पहले यहाँ पे लिखा हुआ है हर अ मंथ होगा, यानी 1 महीना पहले यहाँ होंगे, ये भी ज्यादा सेंस थोड़ा सा। तो हम याद उस अनुसार से लेके चलेंगे बातों को कि जिस अनुसार से समय अंतराल है उस अनुसार से हम वर्ब का इस्तेमाल करें। तो दे कम, कम तो बात होता है प्रेजेंट सिचुएशन को दर्शा रहा है, ठीक है ना। वर्ब का पहला रूप किसको दर्शा रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन को दर्शा रहा है। कम्स वही है, वर्ब का 5वां रूप हो जाता है ये कम्स। तो दे के साथ तो कम्स लगता नहीं, तो ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन ये लगा सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन को उस अनुसार से नहीं। केम, केम जो होता है वो वर्ब का दूसरा रूप होता है और इसका इस्तेमाल हम लोग पास्ट इंडेफिनिट, यानी जिसको बोलते हैं सिंपल पास्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, सिंपल पास्ट में। यानी दे केम हेयर अ मंथ अगो, यानी 1 महीना पहले वे लोग आए यहाँ, क्या यहाँ आए 1 महीना पहले। तो ये वाला सेंस ज्यादा समझ में आ रहा है कि ये वे लोग जो हैं कब आए, 1 महीना पहले यहाँ आए। दे केम हेयर अ मंथ अगो, ठीक है। दे विल कम हेयर अ मंथ अगो, ये भी थोड़ा सा सही निकल के आता है, लेकिन अगर यहाँ टाइम अनुसार से हम लगाएं तो ये ज्यादा करेक्ट होता है, इसलिए दे केम हेयर अ मंथ अगो, ठीक है ना। इस अनुसार से आपको सवाल करना चाहिए, ठीक है। 6 नंबर का या पक्का आता है और आप भी बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए। अगर आपको इस तरह का सवाल और भी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपका एक नंबर जो होगा या टेलीग्राम का लिंक होगा उस पर आप जुड़ जाइएगा, उससे आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ज्यादा पूरा का पूरा अगर आपको प्रैक्टिस के लिए और भी कुछ चाहिए मटेरियल तो वहां से आपको हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो मैंने क्वेश्चन कराया वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। नरेशन वॉइस भी आता है 6-6 मार्क्स का, तो उसे भी हम लाएंगे अगले वीडियोज में, ठीक है। और मैथ्स का जो हमारा चलते आ रहा है वो तो चलते चलेगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना बढ़िया से, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।